सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 4 जून की रात सत्ता का दुरुपयोग हुआ था, लेकिन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अब भी मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर तो साफ साफ कह रहे हैं कि उनकी तरफ से ताकत के इस्तेमाल के आदेश नहीं थे, बल्कि कुछ पुलिस वालों ने ये काम अपनी मर्जी से कर दिया। लेकिन क्या आपके गले कमिश्नर साहब का ये तर्क उतरता है? सुप्रीम कोर्ट में किरकिरी के बाद भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सफाई पर सफाई दे रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद कमिश्नर बीके गुप्ता का कहना है कि रामलीला मैदान पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज के कोई आदेश नहीं दिए गए थे, लेकिन ये तस्वीरें साफ कह रही हैं कि रामलीला मैदान में इस भगदड़ के लिए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस ही जिम्मेदार है। आप खुद देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान किस तरह से रामदेव के समर्थकों पर आधी रात को टूट पड़े थे। कम से कम आम लोग तो ये समझ ही सकते हैं कि किसी भी कांस्टेबल या फिर इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती कि बिना आदेश आधी रात को इस तरह से स्वामी रामदेव के मंच पर जाकर भगदड़ मचा दे। लेकिन फिर भी कमिश्नर साहब बड़ी ही साफगोई से कह रहे हैं कि लाठीचार्ज के आदेश नहीं दिए गए थे। लेकिन किसी तरह का लाठीचार्ज का आदेश पुलिस द्वारा नहीं दिया। लेकिन किसी तरह का लाठीचार्ज का आदेश पुलिस द्वारा नहीं दिया। बल्कि सफाई देते हुए कमिश्नर साहब ये भी भूल गए कि आज आदेश हाई कोर्ट ने नहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिए। जरा फिर से सुनिए। ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियरली इसको मान लिया है, किसी तरह का लाठीचार्ज का ऑर्डर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि कुछ पुलिस वालों ने बिना अनुमति के ताकत का इस्तेमाल किया है और कार्रवाई होगी। 2-3 लोगों ने अगर कोई इंडिविजुअल लाठीचार्ज यूज की होगी और उससे किसी को चोट लगी होगी तो उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। बीके गुप्ता साहब कहते हैं कि कुछ पुलिस वालों ने मनमर्जी की है, तो क्या कमिश्नर साहब ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में अनुशासन नहीं है और उसके जवान आदेशों की अवहेलना करते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर ये दिल्ली के लिए खतरनाक है। इस समय दिल्ली से प्रीति पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।